एल्डोरिया की पुरसुकून सल्तनत में बादशाह अलरिक अपनी हिकमत और शफकत के लिए जाना जाता था। इसका दायरा इसकी हुक्मरानी में परवान चढ़ा, लेकिन सब कामिल नहीं था। एक मौसम गर्मा में मीडब बरूक गांव में शदीद खुश्क साली आई, जो अपने सरसब्ज बागात और मुतहर्रिक खेतों के लिए मशहूर था। एक जमाने में बहती हुई जमीन बंजर हो गई और गांव वालों को एक संगीन सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा। उनकी हालत जार के बारे में सुनकर बादशाह एलरुक ने ज़ाती तौर पर मीडब बरूक का दौरा करने का फैसला किया। पहुंचने पर गांव के बुजुर्ग एल्डा और गांव वालों के मुतल्लिका चेहरों ने उनका इस्तकबाल किया। एल्डा ने अपनी जिदोजहद की वजाहत की। गांव का मरकजी कुनवा खुश्क हो चुका था और उनकी फसलें मुरझा रही थीं। उनकी आंखों में मायूसी आया थी। बादशाह अलरिक ने सूरत-ए-हाल की नज़ाकत को देखते हुए फौरी तौर पर एक हल तजवीज़ किया। उन्होंने एक नया कुनवा खोदने और अपने खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए आबपाशी का निज़ाम बनाने का मशवरा दिया। देहाती अगरचे इब्तिदाई तौर पर थके हुए थे, लेकिन बादशाह की मौजूदगी और अज़्म से बहुत खुश थे। उन्होंने मिलकर खुदाई का मुश्किल काम शुरू किया। ये काम मुश्किल था, लेकिन बादशाह एलरुक ने गांव वालों के साथ मिलकर भारी पत्थर उठाकर सबकी हौसला अफजाई की। इसकी लगन ने गांव वालों को मुतासिर किया और जल्द ही इज्तिमाई कोशिश का नतीजा निकला। वो एक गहरे ज़ेर ज़मीन पानी में पहुंच गए और नए खोदे गए कुनवे से साफ ठंडा पानी बहने लगा। बादशाह का मंसूबा कुनवे के साथ नहीं रुका। उसने आबपाशी के निज़ाम की तामीर की निगरानी की, जो बागात और खेतों में पानी को बहा लेगी। हफ्तों के अंदर मीडब बरूक का मंजरनामा बदल गया। एक जमाने की खुश्क जमीन पर जानदार फूल खिलने लगे और खेत पकी सब्जियों से सरसब्ज थे। जैसे ही गांव की तरक्की हुई, शुक्रगुजार देहातियों ने बादशाह अलरिक के एजाज में एक अजीम अलशान दावत का एहतमाम किया। जश्न खुशी और तशक्कुर से भरा हुआ था और बादशाह की मेहरबानी पूरे गांव में मनाई गई थी। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि उनकी लचक और इत्तेहाद ने खुश्क साली पर काबू पाने में अहम किरदार अदा किया है। बादशाह एलारिक अपनी कोशिशों के नताइज से मुतमईन होकर अपने महल में वापस चला गया। मीडब बरूक के उनके दौरे की कहानी एल्डोरिया में एक पसंदीदा अफसाना बन गई, जो हमदर्दी की ताकत, क़ियादत और मिलकर काम करने की अहमियत को वाज़े करती।